अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम सेकेंड ईयर की सेकेंड वीडियो लेके आ रहे हैं और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 और 2.1 यानी कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड 2.1 एक्सरसाइज है। और इसमें हमने सबसे पहले ये आपको बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये तीनों क्वेश्चन एक तो एक जैसे हैं और तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। और ये याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि ये 30 ईयर में तकरीबन 6 टाइम अप्रोक्सीमेटली आ चुकी हुई है। एक आध साल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये 10 साल के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन जो पुराना पैटर्न था उसमें ये बहुत ज्यादा आया करता था। लिहाजा जितने एक्सपीरियंस टीचर हैं इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट ही कहेंगे, क्योंकि अभी जो नया पैटर्न है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कम हो गए, जबकि पहले तकरीबन सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन होते थे। तो उस टाइम ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया करता था। बहरहाल अभी भी इसके बहुत चांसेस हैं, क्योंकि नहीं आ रहा तो ये मतलब नहीं है कि नहीं आएगा, अब चांसेस हैं इसके। अच्छा, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर और इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बुक के अंदर भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन में अगर हम पढ़ें द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस एंड दिस का मतलब है कि ये उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट वे में पढ़ने का तरीका होता है, हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है। तो हमें इन्होंने दिया, कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और सर्कम सर्किल का सर्कम सेंटर पूछा गया। अच्छा, मैट्रिक क्लास में हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हुआ करती थी, तो उस टाइम इस तरह की फिगर्स बनती थी, इन सर्कल, सर्कम सर्किल। तो ये तमाम ज्योमेट्री की जो फिगर्स हैं हमारे इस सेक्शन के अंदर और इस चैप्टर में तमाम मौजूद है, लेकिन ये तमाम ऑर्डर पेज के ऊपर चलती हैं। जबकि वहां पे हम डिस्टेंस खींचते हैं 1-5 सेंटीमीटर इतना, ये वो, लेकिन सारी बातें वही हैं, लेकिन ये ऑर्डर पेज के ऊपर दिया हुआ है। तो अब सिलसिला ये है कि हमने यहाँ पे फिगर इसकी बनाई हुई है और फिगर इस तरह आप बनाएं बॉक्स के अंदर जरा अच्छी लगे और फिगर से ही क्वेश्चन समझ आता है। बेसिकली बाज क्वेश्चन में फिगर लाजमी होती है और बाज में आपकी अपनी चॉइस होती है, और आप अगर फिगर को सही बना सकें तो आप बनाएं, लेकिन जो लाजमी बनानी होती हैं वो फिर बनानी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे आपकी अपना ऑप्शन चलता है। लेकिन ये हमने सर्कम सर्किल बनाया हुआ है और सर्कम सर्किल और कई ऐसी डेफिनेशंस हैं जो हम इंशाल्लाह आपको इसी वीडियोस के अंदर आपको वो डेफिनेशन बता देंगे। आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद करना हो। तो चूंकि इसके अंदर डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, उसके बगैर ये क्वेश्चंस आपको इतने अच्छे समझ नहीं आ सकते। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या होता है कि ये ट्राइंगल का जो ये वाला पॉइंट है ये सर्कम सेंटर कहलाता है, और सर्कम सेंटर से हमारे तमाम वर्टिसेस की लेंथ बराबर होती है, जो कि सर्कल के रेडियस को भी शो करता है। अब दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। एक तो आपको इसका जो है कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है, और कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है किसका, सर्कम सर्किल के सेंटर का, और सेकंड आपसे रेडियस भी पूछा गया।
तो ये दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसी बेस को आगे लेके चलेंगे कि हमारे पास जो है ओ से ए, ओ बी, ओ सी तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। और उससे पहले हम लेट कर लेंगे कि सर्कम सेंटर ओ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके अंदर ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स के वेरिएबल्स ले रहे हैं। अब तरीकाकार इसका याद रखने का है और लेंथी जरूर ये क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए हमने इनको सॉल्व कर लिया ताकि जो टाइम हम अपने जहन को सॉल्व करने में लगाएं, सिंप्लीफाई करने में लगाएं, वो आपको लिखे हुए से बेहतर करके समझा दिया जाए। अच्छा भाई, अब करना यह है कि पहले हमने इन दोनों को कंसीडर करना है क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं। तो इन दोनों को इक्वल लेने के बाद हमारे पास क्या होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने साइड पर लिख के बता दिया हुआ है, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है। अब हमारे बोर्ड की चौड़ाई काफी है, आप जरूरी नहीं है और ना ही आपके रजिस्टर में दोनों ये हिस्से आ सकेंगे। आप पहले ये करें, उसके बाद कंटिन्यू नीचे ये कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी ब्रेथ ज्यादा है इसलिए ये यहाँ पे आया हुआ है, तो ये भी बताना मेरा फर्ज है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को इक्वल लेते हुए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से इसे फॉर्मूला वाइज पुट किया। जैसे कि इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। अब O और A ये दोनों पॉइंट्स के अंदर हमारे जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें देखने होंगे। एक हमारा O का है और दूसरा A का है, जो A, 2 और 1 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के मुताबिक हमने इस साइड पे भी फॉर्मूला अप्लाई किया है, हमने इस साइड पे भी फॉर्मूला अप्लाई किया है। और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये दोनों जो रूट है वो अगले स्टेप से पहले काट दिए जाते हैं और काटने के बाद यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला ओपन हुआ है और इसी तरह हमारे यहाँ पे भी a माइनस बी और a माइनस बी के लिहाज से दोनों साइड पे तीन तीन टर्म आ जाती है। तो फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल थ्योरम में आपने यकीनन पढ़ा होगा कि जब स्क्वायर पावर होती है तो खुलने के बाद इसकी तीन तीन टर्म्स आती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि देखें हमने सॉल्व तो किया हुआ है इसको, लेकिन आपके सामने इस स्टेप्स को करेंगे कि इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर हमें राइट हैंड साइड में भी मिल रहा है, लेफ्ट पे भी मिल रहा है, तो हम इन दोनों को क्रॉस करके काट देंगे। इसी तरह बी स्क्वायर भी हमें यहाँ पे मिल रहा है और राइट हैंड साइड पे भी मिल रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप इस तरह से करना चाहें तो एक अच्छा स्टाइल लगेगा। टीचर जब चेक कर रहा होगा तो वो भी अच्छा इसको देखेगा कि जैसे ए स्क्वायर सेम है, काट दिए। अब बी स्क्वायर दोनों साइड सेम साइन है और सेम क्वांटिटी है, लेकिन इसको जब काटे तो इससे थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दे, जैसे इस तरह से कैंसिल कर दिया जाए। तो ये मेरी अपनी सोच है कि चूंकि हर शख्स जिस तरह अच्छे से अच्छा लिबास पहनने की कोशिश करता है तो वो चाहता है कि मेरा जो सोल्यूशन हो वो ऐसा हो कि दूसरे को इम्प्रेस करे। ठीक है, बात छोटी सी है कि ताकि आपने ये भी बताया कि भाई इस तरह एक चीज कटी है और इस शेप से हमने दूसरा वेरिएबल काटा है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे -4a बचा है, बाकी बच गया, और -10a को इधर लाके हम लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन हम बनाएंगे। और हमने -2b को, जो कि यहाँ माइनस का 4b है, उसके पास भेज दिया। -4b पहले से मौजूद है, -2b उधर जाके प्लस का 2b हो गया। इसी तरह 25 और 4 29 हो गए, और 1 और 4 5 हो गए, उधर जाके साइन इनकी चेंज हो गई -5।
क्योंकि यहाँ पे हमने ए की इक्वेशन बनानी है, तो फिर बी की भी बना सकते हैं, लेकिन हम ए की इक्वेशन बना रहे हैं। तो 10 में से 4 लेस किए तो प्लस के 6 से आए, और इसी तरह से इनका दोनों का डिफरेंस जो है -2b, और इनका कांस्टेंट का डिफरेंस 24 आया। अब चूंकि जरूरी नहीं था, लेकिन इस टाइम इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, और 6 को नीचे जाएं तो ये भी मेरा एक स्टाइल है कि हम 6 को काट के 2 लिखते हैं। तो जब हमें पता हो कि 2 ने कैंसिल होना है, तो ये 6 को जब यहाँ शिफ्ट करें तो आप 2 into 3 लिखते हैं। तो 2 से 2 हम कट करेंगे, पहले हमने नहीं किया, आपके सामने करते हैं। तो हमारे पास ए की पहली इक्वेशन बन गई। आपने इस साइड आना है, तो अब आप देखिए कि आपने ये 2 साइडें लेके आपने इसको सॉल्व किया, तो अब आपकी कौन सी जो है साइड रह गई, तो वो ओसी रह गई। ठीक है, बेसिकली ये तीनों रेडियस को शो कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर से हमारे ये तीनों फासले इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसे साइड कह रहे हैं, तो बेसिकली ये आपकी रेडियस की लेंथ है, तो ये तीनों लेंथ आपकी इक्वल है। ठीक है, तो लिहाजा ये तीनों आपकी रेडियस की लेंथ है जो कि इक्वल है, और अब इस वाली लेंथ को इन दोनों में से किसी एक के साथ कंपेयर करना है। तो इसको इसके साथ भी लिया जा सकता है, इसको इसके साथ भी लिया जा सकता है, लेकिन इसको लेना लाजमी है। तो ओसी को हमने ओबी के साथ इक्वल लेते हुए, बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये बात समझ चुके हैं, तो मुख्तसर बात करते हुए बिल्कुल उसी तरीके से हमने ए की इक्वेशन इधर बनाई है। अलबत्ता एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप थोड़ा सा टाइम बचाना चाहें तो ओबी आपने यहाँ पे भी सॉल्व किया है, और अगर आपको यकीन है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, तो आप इस वाले स्टेप को, इसको देख के भी इस वाले स्टेप्स को, राइट हैंड साइड को यहाँ पे उतार सकते हैं। वरना बेसिकली कोई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इतना प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएंगे, और फिर फर्दर वही तरीका कार। और यहाँ पे हमने ए की इक्वेशन बनाई है, तो इधर भी हमने ए की इक्वेशन बना ली है, और ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। हमारे पास 4 मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन में ए और बी पता करने के लिए। ए कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन, इक्वल कोफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अपने हिसाब से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, भले आप उसे मेंशन ना करें, क्योंकि हमें ओ में जो ए कॉमा बी लिया हुआ है, हमें इसी तरीके से अगले भी क्वेश्चन करने हैं, और उसमें 2 वेरिएबल्स ए और बी हमने सपोज किए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए की इक्वेशन बन गई है, जो कि हमने क्या करना है कि नंबर 1 के ए वाली को कंपेयर करना है, और जैसे हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज के तहत दोनों इक्वल आ जाएंगी, और इक्वल आने के बाद हम जहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है जो कि 9/4 है। तो इसी तरह से हमें a की वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी। इसके लिए हम आपको बताते हैं किस तरह से a की वैल्यू पता लगेगी। आप इन दोनों में से देख लें कि कौन सा आसान है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी ये इक्वेशन आसान है तो b की वैल्यू यहाँ पे रख लें, अगर ये महसूस करते हैं तो यहाँ पे रख लें, लेकिन बेसिकली ये इजी है। तो फर्दर इससे आगे आप चलेंगे, डाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि हमारे पास b की वैल्यू आई है 9/4, जो हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें ये आसान नजर आ रही है। तो a को हमने यहाँ पे लिखा है, और b की जगह हम b की वैल्यू लिखेंगे 9/4,
और जैसे कि +1 लिखा है तो हमें एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 4 आएगा तो 9 + 4 हो जाएगा और इस तरीके से a की वैल्यू 13/4 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास O जो कि सरकम सेंटर था उसमें a की जगह 13/4 और b की जगह हमारे पास आंसर आया 9/4। तो ये हमारा सरकम सेंटर आंसर आ चुका है। लेकिन अभी चूंकि हमें रेडियस भी पता करना है और इसके लिए हम आपको रेडियस भी पता करके बताएंगे। लेकिन ये याद रहे कि ये तीनों रेडियस हैं, OA, OB, OC, ये तीनों रेडियस है। इन तीनों में से आप किसी एक को लेके आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसकी लेंथ मालूम कर सकते। बिल्कुल उसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने रेडियस OA या OB या OC किसी के ऊपर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, जैसे कि हमने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, फॉर्मूला लगाने के बाद हमने चूंकि पहले A और B हमारे पास नहीं थे, अब चूंकि आ चुके हैं हमारे पास, तो हमने A की जगह A की वैल्यू और B की जगह B की वैल्यू रखी, जबकि A पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है और हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हुए इसे सिंप्लीफाई किया और पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया जो कि इसका रेडियस है, सरकम रेडियस का आपका रेडियस है 5√2/4 यूनिट। और आंसर लिखने का तरीका का ये होगा कि हम बता देंगे कि सरकम सेंटर हमारे पास ये है, जो आंसर हमने पहले फाइंड आउट किया था वो लिख दिया। और चूंकि इनकी 2 रिक्वायरमेंट्स थी, एक तो सरकम सेंटर की और दूसरा रेडियस की, तो दोनों को हम एंड में लिख देंगे। और चूंकि ये आपने देखा कि थोड़े से क्वेश्चन लेंथी चलते हैं और लेंथी होने की वजह से आपको मालूम है कि आप के लिए समझना मसला नहीं है, सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है। बहरहाल अच्छी प्रैक्टिस हो। सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर माइंड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए जिससे आपका इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको ये ज्यादा समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये टेक्निक्स कई जगह यूज हो रही है। जो बच्चे हार्ड वर्क है वो, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है कि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो हम इस वीडियो के आखिर में आपको इसकी डेफिनेशंस और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में आपको पिक्चर्स दिखाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।